MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके राजनीतिक सिद्धांत का पाठ नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। तो इस तीसरे भाग में हम देखेंगे कि सिद्धांत से अभिप्राय और परिभाषाएं क्या हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं कि काइडन ने सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण माना है। वास्तुतः सिद्धांत शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो काइडन की इस परिभाषा को हम समझते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि सिद्धांत को हम अपने शब्दों में कैसे कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सिद्धांत शब्द का अर्थ है किसी विषय या घटना के बारे में एक व्यवस्थित और सुगत व्याख्या जो अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर विकसित की गई है। सिद्धांतों का उपयोग घटनाओं को समझने, भविष्यवाणी करने और उनका नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। सिद्धांतों की कुछ परिभाषाएं देखें तो वैज्ञानिक परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सिद्धांत एक व्यापक और सुसंगत व्याख्या है जो प्राकृतिक दुनिया के कुछ पहलुओं को समझ जाती है और प्रयोगों और अवलोकनों द्वारा समर्पित है। कई वैज्ञानिक सिद्धांत इतने अच्छी तरह से स्थापित हैं कि कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है और विकास का सिद्धांत। सिद्धांत की दार्शनिक परिभाषा देखें तो सिद्धांत एक व्यापक और सुसंगत प्रणाली है जो ज्ञान और सत्य के बारे में हमारे विचारों को संचित करती है। उदाहरण के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत और दार्शनिक भौतिकवाद। सिद्धांतों का महत्व देखें तो सिद्धांत हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। सिद्धांत हमें भविष्यवाणी करने की अनुमति देते हैं कि क्या होगा। सिद्धांत हमें घटनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। सिद्धांत हमें नए ज्ञान की खोज में मदद करते हैं। अब समझते हैं काइडन की परिभाषा जो उन्होंने सिद्धांत के बारे में दी है। काइडन ने सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रकृति का आवश्यक उपकरण माना है। इसका अर्थ है कि सिद्धांत हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने, भविष्यवाणी करने और उनका नियंत्रण करने में मदद करते हैं। सिद्धांतों के बिना हम अपनी दुनिया को समझने में असमर्थ होते हैं। सिद्धांतों के महत्व को हम देख सकते हैं कुछ बिंदुओं से कि सिद्धांत हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। वे हमें घटनाओं के बीच संबंधों को समझने और उनके कारणों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। सिद्धांत हमें भविष्यवाणी करने की अनुमति देते हैं। वे हमें ये समझने में मदद करते हैं कि क्या होने की संभावना है। सिद्धांत हमें घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वे हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम घटनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सिद्धांत हमें नए ज्ञान की खोज करने में मदद करते हैं। वे हमें नई अवधारणाओं और सिद्धांतों को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। सिद्धांतों के संभावित दुरुपयोग के बारे में भी सावधान रखना चाहिए। सिद्धांत का उपयोग अच्छे और बुरे के लिए किया जा सकता है। जब हम किसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि उसका उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। हम देखते हैं कि कोहन के अनुसार क्या परिभाषा दी है सिद्धांत की। ये शब्द एक खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर है। अब समझते हैं कोहन की परिभाषा। सिद्धांत एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, चाहे वे
अच्छा हो या बुरा, सिद्धांत का उपयोग सत्य की खोज के लिए किया जा सकता है या इसका उपयोग भ्रामक विचारों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। सिद्धांत के कोहन ने जो परिभाषा दी है उसको हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला, सत्य की खोज के लिए सिद्धांत का उपयोग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक सैद्धांतिक है जिसने हमें ब्रह्मांड की गतिशीलता को समझने में मदद की है। ये सिद्धांत सत्य की खोज के लिए सिद्धांत का उपयोग करने का एक उदाहरण है। दूसरा, ब्रह्मांड के विचारों को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत का उपयोग। श्वेत वर्चस्ववाद एक सिद्धांत है जिसका उपयोग लोगों को ये मानने के लिए किया जाता है कि कुछ जातियां दूसरों से श्रेष्ठ हैं। ये सिद्धांत ब्रह्मांड सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत का उपयोग करने का एक उदाहरण है। कोहन की परिभाषा को यदि हम और सरल भाषा में पढ़ें तो सिद्धांतों के संभावित मूल्य को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें इसके उपयोगकर्ता और इसके उपयोग पर विचार करें। जब हम किसी सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो हम यह देखना चाहिए कि इसका उपयोग किस उद्देश्य से के लिए किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग सत्य की खोज के लिए किया जा रहा है तो यह एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। यदि इसका उपयोग ब्रह्मांड विचारों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है तो ये एक हानिकारक उपकरण हो सकता है। कोहन के इस कथन का महत्व यह है कि सिद्धांतों को के संभावित उपयोग के बारे में चेतावनी देता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सिद्धांत केवल उपकरण हैं और उनका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। जब हम किसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि इसका उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। अब अध्याय की ओर आगे देखें तो इसकी उत्पत्ति यानी सिद्धांत की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है जिसका मतलब समझने की दृष्टि, चिंतन अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से जो कि उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। अर्नाल्ड बर्कत का मानना है कि सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी परिदृश्य के सामान्य और अमूर्त रूप से व्याख्या करने की कोशिशों के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए दृष्टिकोण या उपागम से अभिप्राय समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान द्वारा ली गई आधार सामग्री आती हैं। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण या उपागम हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राहिता सब तथ्यों को अपने ही परिदृश्य से देखती है और जिस घटना के बारे में ये विचार करती हैं उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करती हैं। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव के आगे निकल जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी
विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। अब समझते हैं सामान्य शब्दों में दृष्टिकोण या उपागम। दृष्टिकोण या उपागम एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी विषय या घटना को देखते हैं। ये हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं और हमें कैसे देखना चाहते हैं। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान द्वारा ली गई आधार सामग्री आती हैं। कसौटियों और आधार सामग्री के आधार पर हम किसी विषय या घटना के बारे में एक सिद्धांत विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम राजनीति के बारे में एक सिद्धांत विकसित करना चाहते हैं तो हमें ये तय करना होगा कि हम राजनीति को किस रूप में देखते हैं। क्या हम इस एक संघर्ष के रूप में देखते हैं जिसमें विभिन्न समूह अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, या हमें एक इस सहकारी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिससे विभिन्न समूह मिलकर एक आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। एक बार जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें राजनीति को किस रूप में देखते हैं, तो हम समस्याओं या प्रश्नों की पहचान कर सकते हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इन समस्याओं या प्रश्नों को हल करने के लिए हम अनुसंधान कर सकते हैं और डेटा एकत्रित कर सकते हैं। इस डेटा के आधार पर हम एक सिद्धांत विकसित कर सकते हैं और राजनीति के बारे में हमारे दृष्टिकोण की स्पष्ट कर सकते हैं। प्रकार सिद्धांत का अर्थ किसी विषय या घटना के बारे में एक व्यापक और सुसंगत व्याख्या है जो दृष्टिकोण या उपागम के आधारित हैं। दृष्टिकोण और उपागम दोनों ही किसी विषय या घटना को देखने का तरीका है, हालांकि इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। जैसे कि इन अंतरों पर हम चर्चा करें तो पहला है, दृष्टिकोण व्यापक और सुसंगत होता है जबकि उपागम विशिष्ट होता है। दृष्टिकोण हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं, जबकि उपागम हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि हम कैसे देखना चाहते हैं। दृष्टिकोण एक विषय या घटना के बारे में हमारी समझ को आकार देता है, जबकि उपागम हमें डेटा एकत्रित करने, विश्लेषण करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अब हम अध्याय में आगे पढ़ते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। सिद्धांत ये तर्कसंगत अनुमान है कि जो किसी भी घटनाक्रम के मूल्य कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत वे प्रस्तावनाएं हैं जिनसे किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है। मिहन के शब्दों में सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष दिखने वाली प्रेक्षणीय घटनाएं एक साथ लाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंध कर दी जाती है। कार्ल पॉपर ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि इसको समझा जा सके। न्यूयर्ड हैंक्स के अनुसार सिद्धांत प्रेक्षित सामग्री के विषय में बुद्धिगम्य, व्यवस्थित तथा अवधारणात्मक प्रतिमान होता है।